अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब हैं खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रशियन कटलेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, आपने एंड तक रेसिपी को फॉलो करना है और आपके जो रशियन कटलेट्स हैं वो बहुत ही अच्छे और लजीज बनेंगे। दोस्तों, मैंने आज आपसे जो बात करनी है वो ये है कि आपके ज़िंदगी में जो आपके सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं वो होते हैं जो पहले आपके दोस्त रह चुके होते हैं। उन्हें आपकी हर अच्छी बुरी कमी हामी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है, क्योंकि किसी वक्त वो आपके दोस्त रह रहे होते हैं। और जब वो आपको बढ़ता देखते हैं, आपको ग्रो अप होता देखते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता और वो उनके अंदर हसद पैदा हो जाता है। और हसद इतना बढ़ जाता है कि वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा उनके करने से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला आपको नफ़ा ना दे या नुकसान ना दे। कोई भी इंसान जो है वो किसी भी दूसरे इंसान को नफ़ा या नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन ये सारी समझने वाली बातें होती हैं, और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ईमान की कमज़ोरी होती है। क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला की तकसीम पे राज़ी हो जाएं तो हमारे दिलों से हसद निकल जाए। हम ये सोचते हैं कि फ़लाँ को मिल गया, फ़लाँ को मिल गया, फ़लाँ हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। लेकिन दर हकीकत वो फ़लाँ तरक्की नहीं कर होता। वो अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो चीज़ लिखी होती है और जो पसंद की होती है उसको वो चीज़ मिलती है। और हम दर हकीकत उस इंसान के साथ हसद नहीं कर रहे होते या उससे हम मुनाफ़कत नहीं कर रहे होते। दर हकीकत हम अल्लाह ताला की तकसीम पे जो है वो नाखुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको दिया और हमें वो चीज़ नहीं दी। और कुछ चीज़ें जो होती हैं हम उसको बेजाय अपनी ज़िंदगी में मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये चीज़ अता फरमा, और वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती और हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो चीज़ हमारे लिए हमारे हक में बेहतर है। तो दोस्तों, जब भी आप अल्लाह ताला से कोई चीज़ भी दुआ में मांगते हो तो आप अल्लाह ताला से ये मांगो कि अल्लाह ताला हमें जो भी अता फरमा उसमें तेरी रज़ा होनी चाहिए और जिस पे तू राज़ी हो और जो हमारे हक में बेहतर हो। क्योंकि बात चीज़ें हम ऐसी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मांग रहे होते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होती और अल्लाह ताला हमें नहीं देता। क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत करता है, तो वो चीज़ हमें कैसे दे सकता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये चीज़ें देख के हम वक्ती तौर पर जो है वो हसद में मुब्तला हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली तो दूसरे इंसान को क्यों मिली। दर हकीकत दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ सूटेबल होती है, इसलिए अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता कर देता है, और हमारे लिए वो चीज़ सूटेबल नहीं होती जो वक्ती हमें बहुत ही अच्छी लग रही होती है और हम कह रहे होते हैं कि हमें मिले। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईमान की कमज़ोरी की वजह से हमारे दिलों में शैतान जो है वो वसवसे डालता है और हसद पैदा करता है और हमें अल्लाह ताला से दूर करता है। तो जब भी आप किसी तकलीफ़ में हों या परेशानी में हों, जब आपको लगे कि हमें इसी से हसद हो रहा है या हम फ़लाँ आदमी से हमें हसद हो रहा है, तो आप फ़ौरन अल्लाह से रुजू करें और अपनी इबादत में जो है वो थोड़ी-सी बेहतरी लाएँ। तो जैसे ही आप इबादत में बेहतरी लाएँगे, वैसे शैतान आपके दिलों में से जो वसवसे है वो डालना छोड़ देगा और आपके दिल जो हैं वो बिल्कुल साफ़-सुथरे हो जाएँगे। तो जब भी दोस्तों आपको ज़िंदगी में कभी भी नाकामी हो रही हो या आपको ऐसे लग रहा हो कि हम अब नाकाम हो रहे होते हैं, तो या कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद हो रहा हो, तो आप हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला जब इंसान के लिए एक दरवाज़ा बंद करता है तो उसके लिए 10 दरवाजे खोलता है और फिर वो दरवाज़ा बंद करता है, और हमें मालूम नहीं होता कि वो बंद दरवाजे के पीछे हमारे लिए कौन सी तकलीफ़ या अजियत है जो अल्लाह ताला हमारे लिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। तो बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बज़ाहिर हम इंसान हैं और हमसे जो बाद दफ़ा इतनी कोताहियाँ हो जाती हैं कि हम दूसरे इंसानों के जो हैं वो हक मानना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम उसके साथ ऐसे चालें चल लेंगे और हम उसको नीचे गिरा लेंगे तो हमें खुशी होगी। दर हकीकत वो जो चीज़ें जितनी भी हो रही होती हैं वो सब अल्लाह के हुक्म से हो रही होती हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि हमारी चालबाजियों की वजह से ये काम हो रहा है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई किसी को ना नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान दे सकता है जब तक अल्लाह ताला की इसमें रज़ा शामिल ना हो। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ, क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ों में जाते हैं, हसद, बुरी चुगलियाँ, चालाकियाँ और उस तरह की चीज़ों में जाते हैं, तो हमारी जो ऑटोमेटिकली जो हमारी औलाद होती है उसमें ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और हम उस वक़्त हमें नज़र नहीं आ रहा होता जब हमारी जवानी के दिन होते हैं, तो हम इन चीज़ों में अपनी जो जवानी होती है वो ज़ाया कर देते हैं दूसरों की टो लगाने में, दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में टांग अड़ाने में। और जब
ایٹ دی اینڈ آپ کی اولاد وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنی جو یہ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی اٹینشن جو ہوتی ہے وہ بچوں پہ کم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ جو ہم وہ حرکتیں کرتے ہیں وہ ہمارے بچے اس وقت پک کر رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آٹومیٹیکلی ہمارے بچوں میں جو چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور ہم بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اور پھر جب ہم حالت حقیقی سے جا ملتے ہیں تو ہمارے بچے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ہم سے سیکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنی دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں، اور آخرت بھی، دنیا میں بھی ہم سکون نہیں کرتے، کیونکہ حسد کی وجہ سے ہمیں سکون نہیں ہوتا، ہمیں چین نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم اسی کام میں ہم اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اس سے ہمارے بچے ہمارے لیے پیچھے دعا مغفرت کے ایسے کوئی کام نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیشہ میری باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اچھے اچھے کھانے بنائیں، اور جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی نیگیٹو چیز آ رہی ہو تو آپ اپنے دماغ کو کسی اچھی مثبت چیز کی طرف لگا لیں، آپ کھانا پکانے میں لگ جائیں، آپ کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ ایکسرسائز میں لگ جائیں، اور ان نیگیٹو چیزوں سے بچیں تاکہ آپ خوشحال زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ تو یہ آج آپ کے لیے میں لے کے آئی تھی رشین کٹلیس، یہ بہت ہی مزیدار ہوں گے، آپ نے یاد سے انہیں اپنے گھر میں بنانے ہیں، اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے یہ جو کٹلیس ہیں وہ کیسے بنے، اور اگر نہیں ٹھیک بنتے تو تب بھی بتانا ہے تاکہ میں آپ کو آپ کی مزید رہنمائی کر سکوں کہ آپ نے مزید اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی کٹلیس ٹوٹے نہیں۔ تو بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔